प्रश्न एक, दिए गए दशमलव के तुल्य दशमलव कोष्ठक के अंदर दिए गए दशमलव में से चुनें। तो प्रश्न एक का ए, तो 0.6 के तुल्य यानी बराबर। तो देखिए 0.6 के बराबर कोष्ठक में कौन कौन होगा, तो 0.6 के बराबर होगा 0.60 और कौन बराबर होगा 0.600। ठीक है, प्रश्न में देखिए, यानी दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगा दें वो सब बराबर ही होता है। ठीक है, जैसे 0.6 के बराबर है 0.60 और 0.6 के बराबर है 0.600, यानी कितना भी शून्य लगा दें सब बराबर ही होगा। ठीक है, दशमलव के बाद, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.60 और 0.600। तो कोष्ठक में से बस ये दोनों को लिख देना है। बी में है 15.2, तो 15.2 के बराबर यानी तुल्य, तुल्य मतलब क्या होता है, बराबर। तो 15.2 के बराबर हो जाएगा 15.20। देखिए हम कोष्ठक में से चुन के लिख रहे हैं। और कौन बराबर होगा, तो जो भी शून्य है 2 के बाद उसी को लिख देंगे 15.200। अगर कोई अंक रहता 2 के बाद तो वो बराबर नहीं होगा, लेकिन 2 के बाद शून्य है तो दशमलव के बाद कितना भी शून्य हम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों उत्तर होगा। सी में है 35.04, तो 35.04 के बराबर कौन होगा, तो देखिए तो इसके बराबर होगा 35.040। देखिए 4 के बाद शून्य अगर रहेगा तो बराबर होगा, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर होगा। देखिए तो 35.04 और 35.040 ये बराबर होगा। और कौन बराबर है, तो 35.0400। यहाँ पे एक शून्य दिया हुआ था, यहाँ पे 2 शून्य, यानी कितना भी शून्य दे दें दशमलव के बाद सब बराबर ही होगा। डी में है 51.75, तो इसके बराबर कौन हो जाएगा, तो 51.750। और कौन हो जाएगा 51.7500, यानी दशमलव के बाद कितना भी शून्य रहेगा तो भी बराबर ही होगा। तो इस तरह कोष्ठक में से चुन लेंगे। प्रश्न 2, निम्नांकित में कौन समान दशमलव है। प्रश्न 2, तो कौन समान दशमलव है, तो प्रश्न 2 का ए है, देखिए 0.24 कौमा 0.07 कौमा 5.25 कौमा 14.70। तो ये है प्रश्न, मतलब कह रहा है कि 0.24 0.07 5.25 14.70 में तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है और दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, यानी इन सब में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको हम कहेंगे समान दशमलव। ठीक है, तो पहले हम सब क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो बी है 35.05 कौमा 3.505 कौमा 21.55
और 20.5। सी 3.70, 17.09, 5.84, 0.27। डी में है 4.50, 18.70, 0.555, 6.08। तो कह रहा है कि इन चारों में कौन समान दशमलव है। तो देखिए, दशमलव के बाद अगर अंक समान होगा तो दशमलव को समान कहेंगे। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये ए हो गया। अब देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो ये इन सबको समान दशमलव नहीं कहा जाएगा। सी में देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक, तो एक ये भी हो गया। डी में देख लेते हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये इन सबको समान दशमलव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद सब में बराबर अंक होना चाहिए, उसी को समान दशमलव कहते हैं। तो इसका उत्तर कौन कौन हो गया, ए और सी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी। तो ए और सी में टिक लगा लेंगे। प्रश्न 3, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रश्न 3 कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रश्न 3 का ए है 14.05 और 14.9। ठीक है, तो कह रहा है 14.05 और 14.9 समान दशमलव है। तो देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो समान दशमलव नहीं हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद बराबर अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 अंक था, तो यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये समान दशमलव नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, असत्य। इसके सामने हम लिख देंगे असत्य, यानी प्रश्न 3 का एक क्या हो जाएगा, असत्य। अब देखिए बी में कह रहा है 41.03 और 5.051 समान दशमलव है। तो देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद अगर बराबर अंक होता दोनों में तब सत्य होता, यानी कथन, यानी समान दशमलव होता। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये समान दशमलव नहीं है, यानी यह कथन असत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, असत्य। सी 4.52 और 3.451, तो इसमें भी देखिए हम असत्य लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये दोनों में समान दशमलव, ये दोनों समान दशमलव नहीं है, तो यह सत्य कथन हुआ। अब डी में है 5.61, 5.61 और कॉमा कॉमा दिया हुआ है 4.03, 0.67। ठीक है, तो कह रहा है इन 5.61, 4.03, 0.67 समान दशमलव है। तो हाँ, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, तो तीनों में दशमलव के बाद बराबर अंक है, तो ये समान दशमलव हुआ। तो हम सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सत्य। प्रश्न 4, निम्नांकित असमान दशमलव को समान दशमलव में बदलें। तो प्रश्न 4 का ए है 6.7, 5.86, यह है प्रश्न।
तो कह रहा है असमान दशमलव को समान दशमलव में बदल देना है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको भी हम 2 अंक बना देंगे एक शून्य दे करके। तो अब हो गया दोनों समान दशमलव। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक था, तो समान दशमलव में बदलना है। ये असमान दशमलव है क्योंकि दशमलव के बाद बराबर अंक होना चाहिए समान दशमलव बनाने के लिए। तो बस एक शून्य लगा देंगे। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हो गया और यहाँ पहले से था 2 अंक। बी 3.45 कॉमा 3.251। तो 3.450 और लिख देंगे 3.251। तो देखिए यह समान दशमलव था, दशमलव के बाद 2 अंक था, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम इसको भी 3 अंक बना देंगे बस एक शून्य दे करके, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस एक शून्य दे देंगे दशमलव के बाद। तो ये भी 3 अंक हो गया दशमलव के बाद और ये भी 3 अंक हो गया। तो अब ये समान दशमलव में बदल गया है। सी 0.4 कॉमा 5.8 कॉमा 12.01। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो सबको 2-2 अंक बना लेंगे, यानी इसमें भी शून्य लगा लेंगे, इसमें भी दशमलव के बाद शून्य दे देंगे, और ये तो पहले से 2 अंक है। तो ये हो गया समान दशमलव, यानी सब में दशमलव के बाद 2-2 अंक है। 0.40, 5.80, 12.01। डी 1.296 कॉमा 5.2 7.29। तो देखिए इसको समान दशमलव में बदलना है। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे, यानी सबको दशमलव के बाद 3 अंक में बनाएंगे। तो ये तो पहले से है 3 अंक, तो इसको इसी तरह रहने देंगे। अब इसमें लिख लेंगे 5.200। 3 अंक हो गया, यानी 2 शून्य दे देंगे दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5.2 और 5.200 सब बराबर ही हैं ये दोनों। तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक था, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक बना दिए हैं। अब इसको भी एक शून्य लगा देंगे, क्योंकि 2 अंक पहले से है दशमलव के बाद। तो अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। तो ये हो गया समान दशमलव। तो असमान दशमलव हमें दिया हुआ है, समान दशमलव में बदलना है। ई 3.32 कॉमा 43.924 439.24। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो एक में जो है दशमलव के बाद 3 अंक है, तो सबको हम, यानी जो ज़्यादा है उसी के अनुसार सबको बना देंगे। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो सबको 3-3 अंक बना देंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे 3.320 शून्य लगा देंगे, तो हो गया दशमलव के बाद 3 अंक, ठीक है। अब इसको लिख देंगे 43.924। अब इसमें 439.240 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर 3.320, 43.924 और 439.240। ये समान दशमलव है, क्योंकि दशमलव के बाद इन सब में 3 अंक है दशमलव के बाद। तो इस तरह प्रश्न 4 तक हल कर लेंगे।